क्या आ गया? गुस्सा आ गया। लेकिन उससे पहले प्रतिपत्ति से आगे हो जाए, नहीं लगना मर जाएगा। प्रतिपत्ति से आगे आ जाएगा, मृत्यु रहेगी। और मृत्यु कौन करेगा? आपका त्रिविक्रम। बताओगे आपके तरीके से समझ गए यहाँ तक? अब देखो इसमें क्या होगा। महीपति से आगे होगी मृत्यु। ये है बेचारा 60 साल का, 60-8 साल का कौन? प्रतिपत्ति साहब। इसकी माता कौन है? कर्णावती। अब शाहजहां ने सोचा वर्ष आएगा 1635 का, बेइज्जती कर दी 2735 में। अब जैसे ही आज लगा एक महिला के हाथ में मार दो, बच्चा गद्दी पर क्या, एक काम करो उखाड़ भाग दो भाई, किसे भाग दो? गढ़वाल। मुगल सेना आई, लेकिन रानी कर्णावती ने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और सेनापति कौन था? नवाजत खान। नवाजत खान पर जाकर कर लगा आत्महत्या, दिल्ली हुई। मूली दिखाने का सब बुरा किसे लगा हुआ बताओ? शाहजहां को बुरा लगा, लेकिन शाहजहां बेचता बदला ले हो तो कैसा ले हो? क्योंकि भारत का राजा उधर से अंग्रेज भी आगे, उधर से अभियान चल रहे वो, लेकिन उसका खुंदक आगे कि देहरादून जीत रहा। होते होते साल हो गए 19 और लगभग 1655 का वर्ष आ गया। 55-56 क्या है जी आपका? 55। अब जब शाहजहां के नाप कटे थे, इधर कौन सा राज्य बताइए? यहाँ उत्तराखंड के पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राजा भी आता, वो आता सिरमौर से। आता था सिरमौर का राजा आता, नाम बाद में पढ़ेंगे। उसने साथ दिया इनका मुगलों का इस युद्ध में। तब जाकर दोनों सेना रहे कर्णावती में, और लड़का का 1 साल का 7-8। हाँ यार समझे नहीं? हाँ जी। अब इधर क्या आता, हम पढ़ रहे बाज बहादुर चंद, यहाँ तराई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया यूपी वालों ने। और हमने आपको पहले ही बताया था, जब जब यहाँ कब्जा होगा, यहाँ का राजा कहाँ भागेगा? दिल्ली। अब ये भाई साहब पहुंच गया कहाँ? आपका दिल्ली। और कब की बात है? 1655। इस नगार वही तराई दिला दो मेरा। और नगा कहाँ था यार जी? कुआं का मजा आएगा। और नगा एक काम कर, पहले हमारा एक काम करना पड़ेगा। तेरे पड़ोस में दुश्मन है हमारा कर्णावती, और यहाँ आना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। इधर से दिल्ली से हमारी सेना होगी, इधर से हिमाचल प्रदेश हमारा होगा, इधर से तू आइए। खतरनाक है ये राजा। सिरमौर के भी ठीक ठाक ही, और सबसे बड़ी बात मुगल सेना। समझिए बात। लेकिन 55 आते आते अब इसका लड़का बड़ा जवान हो रहा। सेना आएगी कुल मिलाकर भाई, इतनी बड़ी सेना का कोई काम चलता नहीं। सेना होगी मारवाड़ी पराजित, और इन्हें अपनी राजधानी दूर घाटी छोड़नी पड़ी, अपनी राजधानी लेकर चले गए बेचारे। याद है? बताओ आपके समझ आया क्या? तो ये बताओ, ये पता लग गया आपको अटैक क्यों रास्ते लग गया पता? अब देखो इसका हम पढ़ रहे भी क्या? बाज बहादुर चंद। ठीक है, क्या पढ़ रहे? बाज बहादुर चंद जब गद्दी में बैठा, दूसरा आक्रमण कांग्रेस ने मनीलागढ़ में कौन थे? कत्यूरी। कौन थे आपके? अब मुझे बताइए यहाँ जिला कौन सा? बोलो पिछले वाले कौन सा जिला? यहाँ जिला पौड़ी। और पौड़ी में पहला गांव पर था गुराड़। कौन सा जी? गुराड़। और गुराड़ गांव की कौन है? तिलोतली। और तिलोतली 12-13 साल की लड़की है, बच्ची है छोटी सी, खेलती फिरती बेचारी। अब इसमें क्या होगा? बाज बहादुर चंद ने जैसे बजाया किसके ऊपर? मनीलागढ़ का कत्यूरी के ऊपर। अब कत्यूरी भागा तो कहाँ भागा? वे सारे कहाँ घुस गए? गढ़वाल में। और जब गढ़वाल में घुस गए, गढ़वाल में तो यानी तो रहा अपने क्षेत्र से भगाए में, उन्होंने लूटपाट मचा दी गुराड़ गांव में। और गुराड़ गांव में जो थोकदार था, मान सारा बंजार का चलका के बता रहे बात आपको थोड़ी सी। वहां के राजा ने थोकदार यानी एक पद को नियुक्त कर रखा था गुराड़ गांव को। गुराड़ गांव का जो थोकदार था वो था भूप सिंह गोरला। भूप सिंह गोरला। और भूप सिंह गोरला जिसका जो कौन राजा? तिलोतली का पिता को जिम्मेदारी किसकी है? पूरे गांव की। और गांव में बढ़ गए कौन? आपके कत्यूरी। तो भाई पिता तो रोकोगा, पिता रोकोगा। अब पिता ने रोका, पिता की कर दी हत्या। दोनों भाई थे युद्ध में कूदे, उनकी भी हत्या। मंगेतर आया, उनकी भी हत्या। हाँ यार आज समझे नहीं मेरी बात? सब मर गए भाई। इस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा। तिलोतली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे सारे मर जाओ। कारण क्या? लड़की है, बच्ची है। अब जैसे कुछ दिन बाद जिया तिलोतली का मेला लगा आपका, रिगड़ी खाल जागरी खाल में खा लगा पूरी में। अब ये क्या? ये मेरे में जा रही थी। इसकी माँ ने कहा तू ये कहा, अब तो शर्म नहीं आती।
तेरा पिता गया, तेरे भाई मर गए, तू जानी मिलने में, तो इसके दिल पर सिर्फ ठेस लगी। ये बता दिया भारत की पहली रानी है जिसकी सेना में शिवाजी हल्के में सैनिक थे। शिवाजी देखो कहा मराठा साम्राज्य, वहां के सैनिक भी इसकी सेना में कुल मिलाकर युद्ध लड़ा इसने जबरदस्त, और सैनिक कस्तूरी कहा से उखाड़ भांग के भगा दे सारे। अब इसे धोखे से नया कौन सी नदी पूर्वी नया नदी बारी है, वहां राम कर दियो, पीछे धोखे से मार दो। ये बताओ आप मेरी बात समझेगा तो बात बात चलेगा, समझिए पूरा पूरा डाटा। अब इसमें एक कौन सा ढोल बता दूं आपको, प्रतिपति शाह के बाद गद्दी को मार गया प्रतिपति शाह। अब इधर होते होते वर्ष जाएगा 1658। अब शाहजहां के लड़के कई सारे, एक लड़का सबसे बड़ा दारा सिंह, कौन है जी? दारा सिंह। तारा सिंह। एक लड़का है इसका औरंगजेब, कौन है? औरंगजेब। और भी कई सारे हैं, उन्हें पढ़ने क्या से पढ़ेंगे। अब देखो जो ये आपका शाहजहां, शाहजहां गद्दी पर उठाना चाह रहा है तारा सिंह को, किसे बैठाओगा? लेकिन औरंगजेब सबकी हत्या करता, सबको खत्म कर देगा, अपना भाई उड़ा दिया, सब उड़ा दिए, पिता पर लोग आगे दिया, क्या देखेंगे, और गद्दी को कौन बैठ गया? औरंगजेब। अब जो औरंगजेब किसी को नहीं छोड़ रहा, दारा सिंह का एक लड़का है, उसका नाम है सुलेमान सिंह। क्या नाम है जी? सुलेमान सिंह। सुलेमान सिंह। सुलेमान सिंह, सुलेमान सिंह अच्छा है, पिता मार दिया, इसके पीछे पड़ गया अभी, क्योंकि औरंगजेब को पता अगर ये छोड़ दिया अपने पिता का बदला लेगा कल के दिन में। अब सुलेमान सिंह को जाओ तो जा, कहाँ जाओ, इतना बड़ा तो है नहीं, बेचारा बच्चा ही है इतना, समझिए बात मेरी। इसने देखा तो यार कहाँ जाओ, तो पहला तो जाओ बाज बहादुर चंद के पास, तो जी जान बचा लूंगे। यो मने करता भाई देख हम नहीं जाते, क्योंकि ये तो पहला ही पक्ष धरो उनका। पर ये सोचो, जब सोचा पैसे दिमाग में हुआ, ये गढ़वाल में हुआ यहाँ प्रतिपति साहब रानी कर्णावती के पास, समझे मेरी बात। अब क्वेश्चन ये है यही किया हुआ, क्योंकि इसे पता भाई पूरे भारत में मुगल साम्राज्य ने टकराने की जो वो ना शक्ति किसके पास, आपका गढ़वाल कर्णावती। भले ही हार गया हो भाई, हारे भी तो तीन तरफ से, समझे मेरी बात। तो तब ये होगा अपने साथ दो चित्रकार को लेगा होगा, कुंवर श्यामदास का पुत्र हरदास, समझे मेरी बात। अब आगे चलेगा क्या होगा, प्रतिपति शाह का लड़का कौन है? मेदिनी शाह। मेदिनी शाह। औरंगजेब क्या काम करेगा, 2-3 आदमी भेजेगा राम सिंह को, भाई सर लाओ पकड़ कर लाओ, सब इसे सजा देंगे। प्रतिपति शाह का दबाव बढ़ाओ औरंगजेब, नुकत देख ले, नहीं तो मांगोगे दगा जो होता कर लिया, हम नहीं डरते रहते, आगे बढ़ जाए अभी आ जाओ, नाचते नहीं रहता। तो उस नगा में काम चल नहीं रहा, ये मेदिनी शाह को दावत तुम बुलाओगा, कौन? औरंगजेब। कौन बुलाओगा? औरंगजेब। वो ढोल लगा उसका स्वागत करेगा, लेकिन ये बिफर जाएगा। बिफर का मतलब समझ रहे भाई, भारत का सबसे बड़ा राजा अपने पास दिखा रोटी खा के मेरे पास बैठ कर, तो इसे अच्छा लगा वहां, तो ये भी उनके पक्ष में पहुंच गया। अब ये भी जोर लगा रहा है कि सब किसी तरीके से किस सुलेमान सिंह को किसी तरीके से पकड़ कर कहा भेज दिया दिल्ली। अब सुलेमान सिंह को लग गया पता कि भाई तेरी साजिश रच दी गई है और राजा का लड़का ही तुझे पकड़ेगा। यो बेचारा गलती एक कर दो, रात के समय राजा के मारे मतलब चुपचाप निकल जा, और जाना था नीचे को, चलेगा पहाड़ों पहाड़ ऊपर, गलत चढ़ेगा और पकड़ लेगा। और कुछ ऐसा बोला जी मतलब मैं मानू, और किसका किनका, गांव वाले सीधे भोले वाले उन्होंने पकड़ कैसे दे दिया, कोई थाना पड़ा घूम रहा है, किसे दे दिया? आइए तो बात बता इसकी।